सबका जय मसीह के प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से प्रियों बात करेंगे। लेकिन प्रियों, अब हम बहुत वचन बताते थे, लेकिन हम सोचते हैं कि प्रभु की आत्मा बताती है कि हम एक वचन हर दिन के लिए, प्रतिदिन के लिए हम प्रार्थना करें आप लोगों के लिए। प्रियों, आप लोगों से बहुत मेरा प्रेम है, लगाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रतिदिन एक वचन सुने और वचन के द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आए हम वचन को देखें और समझें कि आज के दिन में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या हमें करना चाहिए। तो आए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। यिर्मयाह 30 का 12 पद में हम देखते हैं कि आज के लिए परमेश्वर की बातें हमें क्या सिखाती है, वचन क्या सिखाती है। लिखा है कि यहोवा यूँ कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर की बात है और परमेश्वर कहता है कि तेरे दुख की औषधि नहीं। ऐसा कहता है, हमें समझाता है कि प्रियों, हम संसार में रह करके नाना प्रकार के दुखों से हम परेशान हैं। हमारे जीवन में भयंकर दुखप्रद है, दुख है। लेकिन वो कहता है, यिर्मयाह का कहने का मतलब है कि जब तक हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो दुख कहाँ से आता है, दुख का कारण क्या है। प्रिय साथियों, दुख का कारण हम खोजें, ढूंढें कि दुख हमारे जीवन में कैसे आया। तो दुख प्रियों, वो हमें समझाता है, वो बताता है कि तेरे दुख जो है एक औषधि नहीं है, तेरी गहरी चोट बहुत दुखप्रद है। लेकिन तू, लिखा है कि तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है, तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझे ऐसा ही व्यवहार किया है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे पापों के अधर्मों के कारण प्रभु का वचन कहता है कि तुझे से ऐसा व्यवहार किया है। कैसा कि जो हमारे जीवन में दुख और गहरी चोटें जीवन में आती हैं, परमेश्वर प्रियों हमें मारता है, वो ताड़ता है। और लिखा है 14 में कि तेरे मित्र भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमें मारता है, ओ ऐसा मारता है, ऐसा ताड़ना क्रूर होकर के कठोर मन करके देता है। क्यों करता है? हमें उस पाप से बचाने के लिए प्रियों, हमें दुख में से वो याद स्मरण कराना चाहता है कि मनुष्य अब भी चेत ले, अब भी गलत कामों से मन को फिरा करके सच्चे मन से सच्चाई की तरफ चले। इसलिए प्रियों, हमारा परमेश्वर कहता है कि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। और कोई तू दवा करेगा तो वो तेरी दवा कार्य नहीं करेगी, और ये तेरा गहरा दुखप्रद है। भयंकर बीमारी जो है वो कभी ठीक नहीं होगी, कोई दवा से नहीं ठीक होती है। प्रिय साथियों, हम प्रभु के लोग हैं प्रियों, परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। संसार में देखते हैं कि बहुत से दुख में, बीमारी में लोग परेशान हैं।
जीवन नाश हो जा रहा है। लेकिन प्रियो, वो अपना पाप और अधर्म के काम छोड़ते नहीं है। लेकिन प्रिय साथियों, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको बुलाया है, उसको परमेश्वर अपने पास रखना चाहता है। वो हमें गहरी चोट दे करके हमें उसमें से निकालना चाहता है और कहता है 17 में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। प्रिय साथियों, परमेश्वर हमारा इलाज करने वाला परमेश्वर है और वो कहता है कि वो घावों को चंगा करेगा। तो प्रिय साथियों, आज के दिन में परमेश्वर के वचन से हम सीखें कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने। हम पापों से, अधर्म के कामों को छोड़ करके, बुराइयों को छोड़ करके हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सच्चाई की तरफ चलें। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर हमें सिखाता है कि कोई पाप न करो, वो पाप से दूर रहो। इसलिए क्यों प्रियो, हम संसार में हैं, पाप करते हैं, जीवन में दुख, समस्याएं, परेशानियां आती हैं। इसलिए पाप को छोड़ करके हम परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग पर चलें, हर बुराई से फिर करके और अधीनता में और परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में जीवन को बिताएं। धन्यवाद। आज के दिन में प्रतिदिन के लिए एक वचन आपके लिए, जीवन के लिए जो होगा कि आपके जीवन में आज क्या, कौन सा काम हमें परमेश्वर सिखाता है, क्या हमें सिखाता है कि जीवन के बारे में। तो प्रियो, हमें जीवन को बचाना है और परमेश्वर हमारे बचाने के लिए आया। इसलिए कहता है कि तेरे दुख की औषधि कोई नहीं है। तुम लाख दवा करो लेकिन तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि तेरे पाप जो है, अधर्म के कारण मैंने तेरे से ऐसा व्यवहार किया है। तो प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम जीवन में पाएं कि हम परमेश्वर के सच्चाई के मार्ग पर, पाप को छोड़ करके जो भारी पाप करते हैं तो वो बहुत बड़ा भयंकर परमेश्वर दुख देता है प्रियो। इसलिए उससे फिर करके प्रभु की ओर मिले। धन्यवाद प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं पिता। हे पिता, तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो हम सबको आपने बनाया है, रचा है पिता परमेश्वर। हम संसार में प्रभु जी, संसार की अभिलाषा में फंस करके पापों में गिर जाते हैं पिता। लेकिन प्रभु, आपने हमें बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, मन को फिरा करके उस पाप में से वो निकाल करके प्रभु जी तेरे सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरा भय माने, डर माने और तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, सबसे बड़ा हमारा एक एक रोगों को कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तेरा इलाज करूंगा। सचमुच तू महान परमेश्वर, अगर तू न चंगा करे तो कोई नहीं चंगा कर सकता। इसलिए प्रभु जी, ये शरीर, आत्मा, प्राण तेरा दिया हुआ है, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जीवन को काटे, छाटे और फलवंती करे, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हाँ प्रभु, आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं। आप जितना हम आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है प्रभु। हर एक भाई बहनों को तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं पिता। आज की प्रार्थना को प्रभु जी हम चाहते हैं कि हर एक लोग प्रभु तेरा डर और भय में चलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को जीवन देना पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, वो जीवन जो अनंत का जीवन आपने देने के लिए प्रभु जी हमें पुकारता है कि मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। प्रभु, हम संसार में होकर के संसार की अभिलाषा में, पाप में पड़ जाते हैं खुदा, और प्रभु आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए खुदा, हम हर एक भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा, हर एक को प्रभु जी अपने लहू से धो करके शुद्ध, पाक और पवित्र करके प्रभु जी अपने उस सच्चाई के मार्ग पर जो स्वर्ग में आपने जगह रखा है पिता, वो स्वर्ग के लिए वारिस होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक के प्रभु जी जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीषित करना, हर एक को फलवंती करना पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन बदलने पाए पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आदर, महिमा और गौरव और जला सिर्फ आपको देते हैं।
दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन।